अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है अमन सुकून और सलामती रहे। जी आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है जानवरों के सामने पानी की मौजूदगी। पाकिस्तान के मैदानी गर्म इलाकों में एक बड़ी जिसामत का जो दुधियाल भैंस को गर्मी के दिनों में 130 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। जो दूध देने वाली भैंस है उसको 130 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, और जो दूध देने वाली बड़ी जिसामत की गाय है उसको 110 लीटर पानी की ज़रूरत होती है एक दिन में। शदीद गर्मी में ज़्यादा दूध, बड़ी जिसामत और ज़्यादा खुराक खाने वाले जानवर इससे भी ज़्यादा पानी पीते हैं। अमेरिका में हमारी निस्बत दर्जा हरारत बहुत कम होता है, और एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 लीटर रोज़ाना दूध देने वाली गाय जो है 350 से 280 लीटर पानी जो है वो 24 घंटे में पी लेती है। पानी की मकदार, जानवर की उम्र, जानवर के वज़न, खुश्क मादा, खुराक की मकदार, जिस्मानी हालत, दूध की पैदावार और गर्मी की शिद्दत पर मुनहसर है। इन्हीं अवामल की बुनियाद पर अगर जानवर खुला रहे यानी बंधा हुआ ना हो तो अपनी मर्ज़ी से 12 दफ़ा पानी पीता है। जी बिल्कुल, मैंने आपको सही बताया कि खुला हुआ जानवर आपके जो शेड में है या आपके बाड़े में है और उसके सामने पानी आपने हौदी बनाई हुई है, पानी के लिए खुरली बनाई हुई है, तो वो एक दिन में 10 से 12 दफ़ा पानी पीता है। दिन में 3-4 दफ़ा बार पानी नहीं पीता। जो हमारे बंधे हुए हैं जानवर होते हैं बाड़े के बाहर, हम उनको एक दिन में 3 से 4 दफ़ा भी पानी नहीं पिलाते। हम बिल्कुल एहतियात नहीं करते। याद रखें, पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी यानी मयार और मकदार दोनों ज़रूरी हैं। अक्सर हम मकदार और मयार का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि अक्सर हमारी जो बाड़े के अंदर खुरलियाँ वगैरह होती हैं उनमें एलजी लगी होती है, गंद पड़ा होता है, चारा उनके अंदर होता है, तो वो इसी तरह और पानी के अंदर से बदबू आ रही होती है। तो इसलिए इस बात को अपने जहन में पक्का अपने जहन में रख लें कि पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी यानी कि म्यार और मकदार दोनों ज़रूरी हैं। पानी में आयरन ज़्यादा ना हो या पानी से जिंक आलूद बदबू ना आए। ज़्यादा आयरन की मौजूदगी में सेलेनियम, कापर और जिंक जिस्म को काबिल इस्तेमाल कम होते हैं, और ये तीनों अनासर जानवर के तौलीदी निज़ाम में सबसे अहम हैं। ये तो सिर्फ़ एक आयरन की बात है, और बहुत से ऐसे अज्जा हैं जो पानी की क्वालिटी, मेयार पर असरअंदाज होते हैं और जानवर को मुतासर करते हैं। जानवरों के पानी की खुरली दूब में ना हो, इस पर कोई साया ज़रूर बनाएं, कोई शेड छोटा सा बना दें, कोई ऊपर छोरा बना दें। खुरली में काई यानी कि एलजी, जो ये सब्ज़ जाला होता है, ये बिल्कुल ना हो। हफ्ते में कम अज़ कम 2 बार पानी की खुरली साफ़ लाजमी करें। बिल्कुल खाली करके उसको ब्रश वगैरह से साफ़ करके, और उसके अंदर हो सके तो चूना भी करें लाजमी। खुराक में फफूंदी और पानी में काई यानी कि एलजी मौजूद है तो मसाइल आपके फार्म पर से कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जानवरों की ज़रूरत के मुताबिक पानी मुहैया करने का आसान तरीका यह है कि जानवर को बाड़े में खुला रखें। साफ़, ताज़ा और किसी भी किस्म की बदबू से पाक पानी हर वक्त जानवर के सामने मौजूद रहे। जानवर खुले रहेंगे तो अपनी मर्ज़ी से और ज़रूरत के मुताबिक पानी पीते रहेंगे। कम अज़ कम गर्मियों में जानवर पर पानी की पाबंदी ना हो, अपनी मर्ज़ी से पीने दें, जानवर को खुला रखें। ताज़ा ठंडा पानी जानवर के जिस्म का दर्जा हरारत कम करता है और जानवर को गर्मी कम लगती है। जानवर को ताज़ा और गर्मियों में ठंडा पानी पसंद है। गाय को ख़ास तौर पर गर्मियों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म पानी पसंद नहीं। जैसे जैसे पानी का दर्जा हरारत 25 से ऊपर सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा, गाय पानी कम पिएगी। सर्दियों में जानवर को नीम गर्म पानी पसंद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ीरे ज़मीन पानी दोनों मौसमों की ज़रूरत पूरी करता है। इसलिए ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ी हमारे ऊपर नेमत है कि हमें सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में सर्द पानी हमारे बोरों से ताज़ा
ہماری ضرورت کے مطابق ملتا ہے اور جس ٹمپریچر کا ہمیں پانی چاہیے اسی ٹمپریچر کا ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے جانوروں کے سامنے تازہ پانی رکھیں اور تازہ پانی ہی اپنے جانوروں کو پلائیں۔ جانوروں کے جسم میں پانی کی کمی سے دودھ اور گوشت کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے، اور دودھ 87% یعنی کہ 87% پانی پر مشتمل ہے۔ جانور کے مادے یعنی کہ اوجری میں مسلسل تیزابی مادے بنتے رہتے ہیں۔ جانور جگالی کر کے اور بار بار پانی پی کر اس تیزابیت کو کم کرتا رہتا ہے۔ اگر پانی پینے یا گرمیوں میں جسم سے زیادہ پانی کے اخراج سے جانور کے مادے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جو بد ہضمی، پتلا گوبر، خوراک کا کم کھانا، دودھ میں کمی، لنگڑا پن اور دودھ کا پتلا ہونا وغیرہ کی وجوہات بنتا ہے۔ پانی کی کمی سے جسم میں پیدا ہونے والے زہریلے مادے پیشاب، گوبر اور پسینے کی شکل میں جسم سے کم خارج ہوتے ہیں۔ اس سے جانور کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔ تازہ اور صاف پانی 24 گھنٹے جانور کو میسر ہوگا تو آپ کا جانور صحت، تندرست اور دودھ اور گوشت کی زیادہ پیداوار دے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے جانور کے سامنے تازہ پانی رکھیں اور اپنے جانور کو کھلا رکھیں۔ وہ اپنی مرضی سے جتنا پانی کی ضرورت ہے وہ پانی پیتا رہے، اور پانی کی کھرلی بالکل صاف رکھیں، بدبو سے پاک رکھیں اور اپنے جانوروں کو بیماریوں سے بچائیں۔ بہت شکریہ جی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں ہے تو اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، چاہتے چاہیے آپ کی۔ والسلام، اللہ حافظ۔